आपदा में देश को कभी अवसर नहीं मिला, भाजपा को जरूर मिला है। जो ये टैरिफ लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर अमेरिका ने, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फार्मा कंपनियां, टेक्सटाइल कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, आईटी, टेलीकॉम, सबको लॉस हो रहा है। प्रोफेसर विदु रावल जी आपकी बात को सुन के मुस्कुरा रहे थे, मैं चाहूंगा कि जवाब दें। रावल जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपदा में अवसर तो भारत ढूंढता है, लेकिन एक अवसर कांग्रेस पार्टी भी ढूंढती है। पिछले 11 साल में जितनी आपदाएं सामने आई, वो वैश्विक थी चाहे घरेलू थी, सब में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अवसर जरूर ढूंढा है। लेकिन दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ, इनकी मोए मोए हो जाती है। ये सोचते तो हैं कि भारत का कोई नुकसान होगा, ताकि जैसे लाश के ऊपर जो आहार करने वाले रक्त पिपासु गिद्ध आएंगे और उनका राजनीतिक आहार बनेगा, लेकिन वो उल्टा जाता है। सशक्त भारत मोदी जी के नेतृत्व में हर आपदा का सामना करता है और उसके बाद वी कम आउट ट्रम्प, हम जीत कर बाहर निकलते हैं, इनके लिए मोए मोए हो जाता है। फिर ये कपड़े कुपड़े झाड़ते हैं, अगली आपदा का इंतजार करते हैं ताकि यही जो रटी हुई बातें दोबारा से कहें। लेकिन मुझे लगता है कि भारत बहुत बेहतर स्थिति में खड़ा है। अमेरिका का एक अपनी इनवर्ड पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, वो उन्होंने करना है। हर देश को अधिकार है अपने देश को महान बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाने का। भारत भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाता है, लेकिन मुझे इसमें आपदा में अवसर इसलिए दिखता है, पहली बात तो हमारे निर्यात में विविधीकरण हो सकता है। अमेरिकी बाजार से हमारी निर्भरता डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा कन्फ्रंटिस्ट पोजीशन चाइना ने ले ली है और वियतनाम भी कोई बहुत जल्दी बच करते हुए नहीं दिख रहा है। इनका सीधा मतलब वी आर गोइंग इनटू अ टैरिफ वॉर। अब टैरिफ वॉर में जब दो एलिफेंट्स जो है, नंबर 1 और नंबर 2 की जो अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन, जो तो आमतौर पर एक कयास लगा लेते हैं कि जो ग्रास होता है वो सफर करता है, लेकिन ऐसा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि चीन ने भी इंपोर्ट पर अपना टैरिफ बढ़ाया है अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर। तो उससे क्या होता है कि अमेरिका के निवेशकों के लिए भारत के मुकाबले कहीं अधिक ज्यादा निवेश जो है चीन जाता है। तो एक अवसर खोल रहा है भारत के लिए, तो विदेशी निवेश भारत में आ रहा है। हमें भी मुझे कुछ समय से समस्या आ रही थी कि हमारे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, वो बहुत सारा पैसा है या तो दबाए बैठे हुए थे या फिर उनका निवेश भारत के घरेलू बाजार में करने के बजाय, ये 3 दशकों से लगभग समस्या है। मोदी सरकार ने हालांकि संस्थागत तौर पर इसको कम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी गुंजाइश थी कि वो घरेलू निवेश भारत में ही रहे, उसका एक बड़ा इंसेंटिव बना है। और तीसरी, फार्मा, टेक्सटाइल और माइक्रोचिप, ये भारत के निवेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जिस पर टैरिफ नहीं लगा है। मैं आपको एक और सेक्टर बताता हूं, ऑटोमोबाइल और आईटी। हमने पिछले 10-11 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो सुदृढ़ किया है, हमारा टैरिफ जो है, रणनीतिक बातचीत चल रही है, एक व्यापार समझौता के नजदीक है। मुझे लगता है इस सारे समय में जब चीन अमेरिका के साथ झगड़ रहा है, कंबोडिया, वियतनाम चीन के रूप में खड़े हैं, कनाडा आंखें दिखा रहा है, तो भारत को यह लाभ हो सकता है कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी बढ़ी है, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया मार्केट यूएस के तौर पर खुल सकता है। हम पे इंपोर्ट कौन सा लगा है, कांग्रेस वाले भाई को ध्यान से सुननी चाहिए बात। अब हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल पर अगर थोड़ा सा टैरिफ बढ़ भी गया है, या फिर यूं कहें कि बार्बन व्हिस्की पर अगर थोड़ा सा टैरिफ बढ़ भी गया, हमारी घरेलू इन्फ्लेशन पर इसका कोई खास मोटा असर नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं नहीं है। संस्थागत तौर पर मोदी सरकार ने नंबर 1 भारत को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ किया है।